बेहतरीन ड्रामा सीरियल गुड्डी की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि इशरत जो है साफ साफ जहांगीर से कह देती है कि आपके दिमाग में जो लालच चल रहा है उसको मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगी। आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं होगा। मुझे गुड्डी की दौलत से कोई भी लालच नहीं है और ना ही मेरा कोई मकसद है उसकी दौलत लेने का। जिसको सुनकर हमज़ा भी कहता है कि मुझे आज आपसे घिन आ रही है। आखिर आप इतनी घटिया सोच कैसे रख सकते हैं। मैं भी कहूँ कि बार बार गुड्डी को यहाँ पे लाने की ज़िद क्यों की जा रही है। मैंने तो समझा कि आपके दिल में खुदा तरसी आ चुकी है, लेकिन मुझे क्या पता था कि आपका लालच सर चढ़ कर बोल रहा है और आप लालच की खातिर उस मासूम गुड्डी को यहाँ पे लेके आएंगे। इसके अलावा आपका कोई भी मकसद बाकी नहीं है। आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। जिस पर जहांगीर कहता है कि ये सब कुछ मैं आप लोगों के लिए ही कर रहा हूँ। शायद आप लोगों को इस बात की समझ नहीं आ रही है। मैं अगली प्लानिंग सोच रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझे ही गलत समझ रहे हैं। अरे हम कौन सा गुड्डी का बुरा चाह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि उसको हम अपने घर में रखते हैं, उसका ख्याल रखते हैं। इसके बदले वो हमें ये काम कर दे। जिसको सुनकर साफ साफ इशरत भी मना कर देती है और कहती है कि इस काम में आपका साथ बिल्कुल नहीं दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ये बात तो बिल्कुल तय है। दूसरी तरफ शाजिया से जैसे ही बात की जाती है, जहांगीर उसको लेके जाने की बात करता है, तो वो बिलबिला उठती है और कहती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। आप लोगों ने तो खेल तमाशा ही बना रखा है। कभी ले जाते हैं और कभी छोड़ जाते हैं, कभी आप लोग कुछ करते हैं। मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रही कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। असल में वो गेम समझ चुकी है कि ये गेम सारी दौलत की है और लालच में आकर जहांगीर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रहा है ताकि सारा कुछ उसके हत्थी लग जाए और ये लोग ऐसे ही रह जाएं। क्योंकि वो जानता है कि नेक्स्ट प्लानिंग क्या होगी। वो गुड्डी को अपने जाल में बिछाने की कोशिश भी कर रहा है और कहता है कि गुड्डी, तुम्हारी खाला तुम्हें बहुत याद करती है और वो तुमसे बहुत प्यार करती है। इन लोगों के साथ रह के तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं। मुझे सब पता है कि ये लोग तुम पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करे। लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं रहने दूंगा। मैं तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा और इन लोगों से तुम्हारी जान भी छुड़वाऊंगा। ये मेरा तुमसे वादा है। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चच्चा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं ना कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या। ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है। आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी इनका गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा कुछ नहीं। ड्रामा सीरियल गुड्डी की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नाजरीन, जैसा कि शाज़िया ने बुरा चाहा है इस बेचारी मासूम बच्ची का और उसको उसके लिए यानी कि तरह तरह के बुरे रास्ते इख्तियार कर रही है, लेकिन वो नहीं जानती कि ये रास्ते उसके लिए ही आसान हो रहे हैं और उसकी हर मुश्किल, हर परेशानी बहुत जल्द दूर हो रही है। क्योंकि जैसे ही नासिर घर में आ चुका है, वो देख रहा है कि उसकी बहन शाज़िया उसके साथ बहुत बदतर सलूक कर रही है। वो उसको कहती है कि आखिर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, एक मासूम बच्ची के साथ इतना इतना जुल्म, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। जिस पर शाज़िया कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई जुल्म ज़्यादती नहीं की है, बल्कि ये तो हर एक माँ अपने बच्चे को काम सिखाने के लिए करती है। और वैसे भी जिस काम के लिए तुम इधर ठहरे हुए हो ना, बस वही काम करो और कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उसका भाई भी उसको
ऐसे चने चबाएगा कि ये सारी ज़िंदगी याद रखेगी। आप देखेंगे कि शाज़िया को दिन ब दिन इतना बेवकूफ़ बनाया जा रहा है कि वो समझ ही नहीं आ पा रही उसको कि आखिर क्या मसला है और क्या नहीं है, और उसको जैसा-जैसा बताया जा रहा है, वो वैसा ही समझी जा रही है। लेकिन गुड्डी को ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे उसका कोई अपना इस घर में मौजूद हो, जिसकी वजह से वो काफ़ी खुश होती है। आगे से शाज़िया कहती है कि देखो, तुम्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये मत समझना कि तुम्हें इसकी सपोर्ट मिल गई है तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। देखो भई, ऐसा वैसा कुछ नहीं होने वाला। मैं तुम्हें बार-बार एक ही बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जल्दी-जल्दी अपने काम को निपटाओ और हमारी ज़िंदगियों से दूर हो जाओ। गुड्डी बहुत रोती है और कहती है कि आखिर चच्ची जान मुझसे इस तरह के लहजे में क्यों बार-बार पेश आती हैं? मैं तो उनका बुरा नहीं चाहती हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है? वो अपने चच्चा जान से भी बात करती है कि आखिर मैंने आप लोगों का क्या बिगाड़ा है? क्यों आप लोग मुझसे इतनी नफ़रत करते हैं? जिस पर उसका चचा कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। यानी कि उसको तो चालाकी बड़े बेहतरीन तरीके से करनी आती है। लेकिन शाज़िया आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है और वो थक चुकी है हर बात को सह के। सहने से मुराद है गुड्डी को इस घर में रख के, क्योंकि वो एक पल के लिए भी किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये उसकी बहुत बड़ी मजबूरी है जो कि उसको इस गुड्डी को बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन गुड्डी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और उसको समझ ही नहीं आ पा रही, और वो सोचती है कि काश वो अपनी खाला के घर से आती ही ना, उसके पास ही रहती। आखिर कैसे वो चच्ची जान की बातों में फिर आ गई और फिर दोबारा से इसी जहन्नम में आ गिरी। लेकिन अब कहती है कि पछताने का कोई फ़ायदा नहीं, और स्वीटी को कहती है कि पता नहीं इन सब बातों का हल क्या है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। ऐसा लगता है कि चचा जान भी चच्ची के साथ मिले हुए हैं और इनका आपस में एक ही मकसद है, लेकिन जानबूझकर मुझसे ऐसे ये सारी हरकतें इसलिए की जा रही हैं ताकि मुझे महसूस ना हो। लेकिन कहीं न कहीं वो ये बात जान चुकी है। आप देखेंगे कि जैसे ही ये पीर उनके घर आ जाता है, शाज़िया की तबीयत दिन ब दिन काफ़ी ख़राब रहने लग जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा उचाट भी रहने लग जाती है, क्योंकि वो उसके ज़हन से निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर में कुछ नहीं है, और वो स्वीटी के बारे में कुछ भी उसे नहीं बताता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर स्वीटी के बारे में कुछ ऐसा बता दिया तो मामला काफ़ी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए वो गुड्डी को कहता है, गुड्डी बेटा, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि असल माजरा है क्या? ये स्वीटी कौन है और क्या कर रही है? आखिर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। जिस पर स्वीटी गुड्डी इनकार कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं स्वीटी के बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मैं बस इतना जानती हूँ कि ये मेरी मामा का दिया हुआ आखिरी तोहफा है, इसके अलावा